बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब एक बार फिर बड़ा दावा किया गया है इमरान खान साहब के हवाले से। अब सवाल ये है कि ये जो बार बार दावे किए जा रहे हैं कि इमरान खान को मना लिया जाएगा, तो क्या इमरान खान ऐसी बातों पर मान जाएंगे? इस पर गुफ्तगू करेंगे और साथ जनाब इसी वीडियो में बात करेंगे कि आज अडयाला जेल में फिर एक बार मुलाकातों का दिन है। जो मुलाकातें इमरान खान से करवाई नहीं जाती, लेकिन लिस्ट जो है वो फिर जारी कर दी गई है। और साथ शहर इक़्तिदार में कुछ खबरें ऐसी इस वक्त चल रही हैं कि हलीमा खानम साहिबा को शायद आज गिरफ्तार कर लिया जाए। जब वो अडयाला जेल पहुंचे या अडयाला जेल के रास्ते में हो, तो चक्री के आसपास की उनको एक बार जो है वो फिर गिरफ्तार किया जाए। और फिर इसके साथ जनाब इसी वीडियो में बात करेंगे कि डाकिया जो है वो पैगाम लेके आया कि आज सारा दिन अडयाला जेल में क्या कुछ हो सकता है। क्या इमरान खान की मुलाकात के साथ साथ बुशरा बीबी की मुलाकातें जो उनकी फैमिली के साथ हो रही हैं, करवाई जा रही हैं, पिछले हफ्ते भी करवाई गई, जिसके बाद जो पैगाम आया और फिर हलीमा खानम और उनकी बाकी बहनों की जानिब से जो मीडिया टॉक की गई, उसके बाद हालात क्या बता रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है। फिर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का एक इजलास बताया था आपको कि जिसमें मुराद अली शाह भी शामिल थे और मोहसिन नकवी साहब भी शामिल थे, बिलावल भुट्टो भी शामिल थे और जरदारी साहब जो है वो उस इजलास में भी गुस्से में नजर आए। और उससे पहले भी एक मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब के साथ आसिफ जरदारी की, जिसमें जो एक्सप्रेशन थे आसिफ अली जरदारी के, जिनको मफामत का बादशाह कहा जाता है, लेकिन अगर आप उनको मफादात का बादशाह कहें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो उस गुस्से की वजह क्या, और अब जो हुक्म जारी किया गया आसिफ अली जरदारी साहब से की जानिब से अपनी पार्टी को और तैयारी करने का कहा गया, वो क्या खबर है वो आपके सामने रखेंगे। तो जनाब सबसे पहले अगर बात कर ली जाए हलीमा खानम की, तो आज एक बार फिर जनाब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से, क्योंकि जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी 14वीं बार जारी किए गए हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज साहब की जानिब से कि हलीमा खानम को गिरफ्तार किया जाए, तो शायद इमरान खान से मुलाकात करने, क्योंकि हलीमा खानम ने आज जाना ही जाना है अडयाला, और उनको जाने से रोकने के लिए इन वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद कर लिया जाए। और इस वक्त शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्म है कि हलीमा खानम की जो गिरफ्तारी है वो आज मंगल के रोज जो है वो कर ली जाएगी, उनको चक्री के पास से कहीं पकड़ लिया जाएगा। लेकिन क्या इसके बाद मामला बेहतर हो जाएंगे? क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है ना, इसकी जिम्मेदारी ये है कि इमरान खान साहब की जो सेहत है उसकी श्योरिटी देनी है, सुप्रीम कोर्ट को भी देनी है और अवाम को भी, जिन्होंने इमरान खान को वोट किया है, जिनका इमरान खान लीडर है, जिन लोगों ने इमरान खान की पार्टी को वोट किया, उनको भी मुतमईन करना है। जिसपे बार बार तारिक फजल चौधरी साहब भी ये कहते हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी ये कहते हैं कि हमारी जनाब प्रायोरिटी है कि हम इमरान खान की सेहत का ख्याल रखें। तो आज 24 तारीख अगर हो चुकी है, तो 24 फरवरी या 25 फरवरी को इमरान खान की आंख में इंजेक्शन लगना है, जिसपे हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जा रहा है बार बार, और हो सकता है कि इमरान खान साहब आज या कल में अगर उनको किसी अस्पताल लेके जाया जाए, तो उसके बाद उनको 1 महीने के लिए भी जो है वहां पे शिफ्ट किया जाए। क्योंकि इस पे भी हुकूमती वज़रा ये कह चुके हैं कि अगर डॉक्टर्स ये चाहेंगे, कि डॉक्टर्स कहते हैं कि इनका इलाज होना चाहिए, इनको 1 माह के लिए अस्पताल में रखना चाहिए या 2 माह के लिए रखना चाहिए, तो इमरान खान को तब भी रख दिया जाएगा। तो ये मामला बड़ा अहम है, किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है, क्योंकि बताया नहीं जाएगा। हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 24 की रात थी जब इमरान खान को लेके जाया गया था, और अगर 1 माह के बाद इंजेक्शन लगना है तो 24 की मतलब आज की ही रात बनती है। और हुकूमत की जानिब से 25 फरवरी का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि अडयाला जेल से इमरान खान को निकालना है और ये थोड़ा सा भी हिंट दे दें कि हम किस तारीख को किस दिन पे इमरान खान को वहां से निकालेंगे। क्योंकि वहां पर फिर अगर इमरान खान को लेके जाने का पता चलता है तो मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए भी हालात को संभालना। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, तो काफी कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं वो आज 24 फरवरी को सामने आ सकती हैं। फिर जनाब जो आगे मजीद बात की जाए कि अगर यहाँ पे कुछ मसले मसाइल होते हैं, तो हलीमा खानम पहले ही इस पे बड़ा कंसर्न अपना शो कर चुकी हैं कि इमरान खान की सेहत के हवाले से ज़ाती मुआलजीन की और फैमिली की मुलाकात करवाई जाए, ताकि वो शक शुबात जो हुकूमत बार बार क्लियर करने की कोशिश कर रही है कि नहीं इमरान खान को नजर आता है, अब वो घड़ी की सुइयां देख सकते हैं, अब उनकी आंख का मसला नहीं है, 70% उनको दिखाई देता है। जो आजम तारड़ साहब है उनकी जानिब से भी ये गुफ्तगू की गई थी ऐवान में खड़े होकर। तो अगर आपने ये क्या सराइयां खत्म करनी है
یہ गॉसिप्स जो जारी हैं खत्म करनी है तो आप फैमिली को मिलवा दें, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर इमरान खान की तबीयत जो है वो ये बिल्कुल ठीक है। आज तो कुछ खबरें ये भी हैं कि रीमा खानम की जानिब से ये दावा किया गया इमरान खान को पिछले 3 दिन से काफी बुखार है, लेकिन किसी स्पेशलिस्ट तक उनको रसाई नहीं दी जा रही। तो कल आज या कल के दिन में 24 या 25 को ये सारे मामले जो हैं ये खुलकर सामने आ जाएंगे। अब आगे चलते हैं जनाब और बात करते हैं जो बड़ा दावा किया गया इमरान खान के हवाले से, और इससे पहले भी इस तरह के दावे किए जा चुके हैं। आज अल्लामा राजा नासिर बाज़ साहब जो हैं, इनकी जानिब से जो सेनेट में गुफ्तगू की गई है, वो गुफ्तगू आपके सामने रखते हैं। ये बिल्कुल वैसी गुफ्तगू थी जैसी महमूद खान अचकज़ई साहब भी कर चुके हैं असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप एक नया मिसाके मुफाहमत या मिसाके जमहूरियत करें, जिसमें तमाम पार्टीज जो हैं वो अगर आइन की बालादस्ती, पार्लिमान की बालादस्ती के लिए एक पेज पर आती हैं तो इमरान खान के साइन मैं लेके आऊंगा। ये दावा जनाब उनकी जानिब से किया गया। फिर जो फवाद चौधरी साहब है, इनकी जानिब से ये कहा गया कि कौमी हुकूमत का जो है वो प्लान उसको पूरा किया जाए, कौमी हुकूमत बनाई जाए और इस पे भी हमें फिर भेजें, हम इमरान खान को जेल में जाके मना लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही दावा जनाब आज किया गया, और ये दावा अल्लामा राजा नासिर बाज़ साहब जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त, उनकी जानिब से किया गया, और उन्होंने तो बाकायदा वादा किया इस बात का कि अगर आप पीटीआई के साथ मामला तय करें तो आपकी हुकूमत को तस्लीम करेंगे और इमरान खान को इस पे मैं बनाऊंगा। ये कोई छोटा वादा नहीं है। ये अगर आप देखें तो इमरान खान साहब का पूरा बयानिया इस वादे के साथ ही खत्म हो जाता अगर ये वादा पूरा हो तो, क्योंकि इमरान खान साहब यही कहते हैं कि अर्ली इलेक्शन करवाए जाए, मैंडेट वापस किया जाए और फिर इलेक्शन करवा दिए जाए और सियासी कैदियों की रिहाई की जाए। अब आज जो गुफ्तगू की गई अल्लामा राजा नासिर बाज़ साहब की जानिब से वो सुनिएगा। वो कहते हैं कि आप बानी पीटीआई से मामला ठीक करें, वादा करता हूं आपकी हुकूमत गिराने नहीं देंगे। सेनेट में ओपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर बाज़ ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बानी पीटीआई की आंख का मामला जेर बहस रहा है, हमें तशवीश थी, हमने पार्लियामेंट हाउस में एहतजाजी धरना दिया, पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे ताले लगाकर बंद कर दिए गए। अल्लामा राजा नासिर बासर का कहना था कि मुस्बत एहतजाज करने की रवायत डालने दें, पार्लियामान को ताले लगाकर पार्लियामेंटेरियंस को बंद कर दिया गया है कि क्या ये पार्लियामेंट की तौहीन नहीं है? पर बानी पीटीआई के इलाज का मुतालबा कर रहे हैं, इन पर जाली पर्चे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, बानी पीटीआई को एक और इंजेक्शन लगना है। और मजीद जनाब वो कहते हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। लेकिन इसमें जो सबसे पहली लाइन है ना, जिसमें उन्होंने कहा कि आप इमरान खान से मामला ठीक करें, मैं वादा करता हूँ आपकी हुकूमत चलने देंगे, तो फिर ये राजा साहब डील का तासुर देती है ये बात। और इससे पहले भी महमूद खान अचकज़ई साहब और फवाद चौधरी साहब भी ये बातें कर रहे हैं, तो लगता नहीं है कि इमरान खान को इस पे मनाया जा सकता, क्योंकि लीमा खान बता चुकी हैं कि इससे पहले भी इमरान खान साहब को ये कहा गया कि हुकूमत चलने दें, आप खामोश रहें, आप बनीगाला चले जाएं या फिर आप मुल्क से बाहर चले जाएं। लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसी कोई डील जो है वो नहीं की। अब ये जनाब वक्त बताएगा कि राजा नासिर बाज़ साहब कैसे इमरान खान साहब को मनाते हैं, या फवाद चौधरी साहब कैसे मनाते हैं, या फिर जो अचकज़ई साहब हैं वो भी ये गुफ्तगू कर चुके हैं, उनकी जानिब से कैसे मनाया जाता है। कल मुलाकातों का दिन है, 6 लोगों के नामों की फहरिस्त आई है, और जनाब पीटीआई के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा ने जेल हुकाम को ये लिस्ट जो है वो भिजवा दी है। और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, शफकत अवान इस लिस्ट में शामिल हैं। इनके साथ फैसल मलिक, नईम हैदर पंजोता और फतेहुल्लाह बरकी का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। और कल जनाब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की मुलाकात का भी दिन है और बुशरा बीबी की भी फैमिली की मुलाकात का दिन है। लेकिन इस हवाले से जो डाकिया डाक लेके आया वो है जनाब मुनीर फारूक साहब, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान के बाद बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात भी बंद। बुशरा बीबी की फैमिली की तरफ से जो बयान आया और फिर इमरान खान की बहनों ने जो किया, इससे लगा कि ये मुलाकात मुश्किल लग रही है। और मेरे ज़राए ने बताया है, वो कहते हैं मुनीर फारूक साहब कि ये जो आपने बात की थी ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं जो अक्स कर पाया हूँ लग रहा है कि ये मुलाकात नहीं होगी। तो डाकी ने जनाब वो प्लान भी बता दिया कि आज अडयाला जेल में फिर से कोई मुलाकात नहीं होगी, और आज इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की भी उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं कराई जाएगी, क्योंकि खौफ यही है कि वहां से जो भी खबर आती है, कोई कॉल आ जाती है या थोड़ा सा भी इस हुकूमत के लिए वहां से सिर्फ अगर हवा भी इमरान खान की सांस भी बाहर आ जाए, तस्वीर बाहर आ जाए, तो वो आपको पता कि इस हुकूमत की सांस उखड़ना शुरू हो जाती है। अब जनाब आखिर में बात करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब, जिनके बारे में कल भी आपको बताया कि वो काफी गुस्से में थे, जब उनको ये लगता है कि 28वीं यानी तरमीम पे फेस सेविंग नहीं मिलेगी, या फिर इमरान खान साहब के साथ अगर मामला तय होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के, तो हम किधर जाएंगे। क्योंकि इस वक्त अगर सबसे ज्यादा नुकसान देखें तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का,
کہ وہ صرف آئینی عہدے انجوائے کر رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ پیپلز پارٹی اس وقت ایگزسٹ نہیں کر رہی، اور آصف علی زرداری صاحب شاید اسی لیے ایکٹیو ہیں۔ ان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے پچھلے دنوں میں ایک اجلاس کے اندر، اس کی کہانی سنائی ہے جناب محمد مالک صاحب نے، اور وہ کہتے ہیں کہ اطلاعات ہیں کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی کی کلاس لے لی ہے، اور کہا ہے کہ 3 مہینے میں ہمیں واضح فرق نظر آنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ 28ویں ترمیم نئے صوبے کی کوئی بات نہیں سنیں گے، اس کے علاوہ گورنر کو بھی ہٹایا جائے گا۔ جو ایم کیو ایم کی چیخیں نکلی ہیں وہ اس وجہ سے نکلی ہیں، سنیے گا ذرا۔ زرداری صاحب پچھلے 3-4 دن سے کراچی میں، بلاول بھٹو صاحب بھی وہاں ہیں، اور اطلاعات یہ ہے کہ انہوں نے بڑی کلاس لیا وہاں پہ اپنی پارٹی کی، خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب اور میئر کراچی، ان کو تو کافی زیادہ باتیں سننی پڑی ہیں، اور ناراضگی اس لیے بھی ہے کہ جو بہت کچھ میڈیا میں اور سوشل میڈیا پہ ہر جگہ کرٹیسزم ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جب لاہور سے اور دوسری جگہ سے کمپیریزن ہوتا ہے کراچی کا، تو اس پہ کافی زیادہ اعتراض ہو رہے ہیں۔ کچھ اس قسم کے جواب سوال باتیں کامنٹس آئے میٹنگ میں کہ آپ لوگوں کے پاس کس چیز کی کمی ہے، کیا پیسے کی کمی ہے، کیا اختیار کی کمی ہے، ریزلٹس کیوں نہیں مل رہے؟ میرے پاس یہ ہے کہ 3 ماہ دیے ہیں زرداری صاحب نے ان دونوں لیڈران کو کہ مجھے ویزیبل ڈفرینسز چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ زمین پہ فرق کیا پڑتا ہے، اور کہ لوگوں کی شکایات کم ہونی چاہیے۔ اوور دا ویکینڈ تھا تو ویکینڈ پہ جو دوسرے کچھ منسٹرز آپ کو پتہ ہے جمعرات کے بعد چلے جاتے ہیں ان کو بھی بلایا گیا ایمرجنسی بیسس پہ، اور کافی لمبی وہاں پہ بات چیت ہوئی۔ پھر وہاں پہ یہ بھی 2-3 بڑے فیصلے ہوئے۔ ایک تو یہ بھی فیصلہ اطلاعات آ رہی ہے کہ 28ویں امینڈمنٹ پہ باقی جس مرضی چیز پہ کمپرومائز ہو جائے، نئے صوبے کی بات نہ سنی جائے گی، نہ اس پہ بات چلائی جائے گی، اور صوبے کے اوپر سے پھر بات چلی گئی گورنر صاحب پہ۔ کامران کشوری صاحب نے پچھلے دنوں ایک کانفرنس کی گورنر ہاؤس میں، کراچی کا مستقبل کانفرنس، اور اس میں جو میٹنگ کے اندر بات ہوئی تھی، انہوں نے کسی کو نہیں بلایا، زیادہ اردو اسپیکنگ لوگ تھے، انہوں نے رگڑ دیا سب کو، اور اب وہاں پہ یہ بھی ایک بڑا اسٹرانگلی آرگیو ہوا ہے کہ اگر 28ویں امینڈمنٹ پہ ہماری کوئی سپورٹ چاہیے گورنر کو، ہم گورنر کو خود سپورٹ کریں گے، لیکن اب گورنر چینج ہوگا، اور کامران کشوری صاحب سے بہت زیادہ ناراضگی ہے پیپلز پارٹی کی، اور شاید آنے والے دنوں میں چیزیں کھل کے سامنے بھی آ جائیں۔ سو یہ تو ہوگی کراچی کی اور گورنر کامران کشوری صاحب کی کہ اس کے اوپر بڑا اختلاف ہو رہا ہے، اور کیا میٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے 28ویں امینڈمنٹ میں، بیکاز بہت زیادہ آج کل اس پہ بات چل رہی ہے۔ اور وہاں پہ لائٹر نوٹ ایک پوائنٹ پہ یہ بھی کامنٹ ون آف دا پارٹیسپینٹس نے مجھے بتایا کہ زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر یہاں سڑکیں سلو بنتی ہیں تو مجھ سے نقوی سے پوچھ لو کہ 60 دن میں 65 دن میں انڈر پاس کیسے بنتا ہے، ہائی وے کیسے بنتی ہے، اور مجھے یہاں پہ اسلام آباد کی طرح کی روڈ چاہیے، سب کچھ چاہیے۔ سو لیٹس سی، کراچی کے لیے اچھی خبر ہے کہ اگلے 60 دنوں میں 90 دنوں میں کیا وہاں پہ ویزیبل کام نظر آئے گا، واٹ ایور، تو دیکھیں۔ تو جناب آصف علی زرداری صاحب اگر کہا جائے اب وہ بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں، اب وہ پرفارمنس کے اس سے کام کرنے کی، لیکن لگتا ہے بہت دیر ہوگی، کیونکہ آپ نے ایک دوسرے کو اسی طرح کاٹنا ہے۔ آپ کی وہ بچھو والی جو مثال ہے نا کہ آپ فطرت نہیں بدل سکتے اپنی، دونوں، نہ نون لیگ اور نہ پیپلز پارٹی، انہوں نے ایک دوسرے کو ڈسنا ہی ڈسنا ہے۔ اور یہ عمران خان صاحب نے اشارہ دیا تھا کہ جب یہ ٹھیک ہوتے ہیں نا تو یہ ایک دوسرے کا گرے بان پکڑتے ہیں، اور جب یہ ان پر کیسز کھلتے ہیں، ان پر مشکلات آتی ہیں، تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اب بالکل وہی معاملات جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔